सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 अप टू 1.3 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.4। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एज वी नो कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है या तो वो टर्मिनेटिंग होती है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, 3, 4, 5 कुछ भी फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होती है लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक होता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जैसे कि खत्म नहीं हुई डेसिमल एक्सपेंशन लेकिन इस तरीके से आगे आगे चलती रहती है, लेकिन एक रिपीटिंग ब्लॉक आ जाता है जैसे 73। सो या फिर टर्मिनेटिंग होती है लाइक दिस, या फिर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। तो हमें चेक करना है कि जो ये क्वेश्चंस गिवन है इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट हमें इसको डिवाइड करके नहीं चेक करना, हम डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग दीज नंबर्स। वी हैव टू फाइंड वेदर दीज हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। सो इन टूडेज क्लास वी विल डू कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/3125। ठीक है, 13/3125। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि जो न्यूमिरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हो तो उसे हमें कैंसिल करना है। तो इसमें 13/3125 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें कुछ भी कटिंग नहीं होगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉमन चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम करेंगे 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 देन 5। So after prime factorization what we get 13/5⁵5। तो हमारे पास 5⁵5 आ गया। तो अगर तो इस डिनोमिनेटर में आइदर 2 और 5 या तो और 5 और बोथ 2 एंड 5 हो तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो अगर 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, डेसिमल जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होती है डिनोमिनेटर की उसमें, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर 2 हो 5 हो 2 और 5 दोनों हो लेकिन उसके साथ भी अगर कोई भी और नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो या 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, सिर्फ उसी केस में जो होगा ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज अगर इसके सिवाय कुछ भी और नंबर आता है डिनोमिनेटर में, इन दोनों के बिना कोई भी और नंबर आता है, चाहे ये दोनों नंबर्स प्रेजेंट भी हों, इनके साथ भी कोई और नंबर आता है तो भी ये क्या होएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। So you can try these questions, second, third, fourth, these questions you can try. Now we will do question number 5. So firstly we will check common factors between 29 and 343. As we know 29 is a prime number and so there will be no common factor between these two numbers 29 and 343. Now we will do prime factorization. 343 is not divided by 3, 2, 3, 4, 5 and it will not be divided by 6, so it will be divided by 7. So what is the prime factorization? 7⁵3। अगर 2 और 5 के बिना कोई भी और नंबर आता है तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. This exercise is very important for MCQs. You will be
able to solve these MCQs very easily. You have to remember just one thing that अगर डिनोमिनेटर में 2 आता है 5 आता है 2 और 5 दोनों आते हैं, सिर्फ उसी केस में टर्मिनेटिंग होगा. अगर इनके सिवा कोई भी और नंबर आता है, चाहे ये दोनों प्रेजेंट भी हो, कोई और नंबर आता है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग. So after question number 5, question number 6 you can directly check. 23 is a prime number. 2 and 5 both are present, so this is a terminating. And in question number 7, here is nothing common in numerator and denominator because numerator is divided by 3 and 3 is not present in denominator. 3 into 43 होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ भी कट नहीं होगा. अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 2 5 7 है, 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. बिकॉज अगर 2 या 5 के बिना कोई भी और नंबर आता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग. सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 6/15. So here is a common factor between numerator and denominator. These both will be cut by 3. So 2/5. 5 है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. अगर हम कॉमन निकाल के कैंसल आउट ना करते तो हम देखते कि जो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 into 5 हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता ना, लेकिन ये कट हो रहा है इसके साथ, इसलिए इसका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. तो इसको बहुत अच्छे से देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 9, 35/50 होगा. तो 35/50 में क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 कॉमन हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 7/2 into 5. सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. So after that, question number 10th, both numerator and denominator have common factor 7. So it will be 11/30. After it, prime factorization will be 2 into 3 into 5. 30 की prime factorization होगी 2 into 3 into 5. So it will be non-terminating. I hope this exercise is clear to all of you. Sorry, this part is clear to all of you. Now, what about the second part? In second part, we have to write down the decimal expansion of terminating decimal expansions. अगर किसी की terminating decimal expansion आती है तो उसकी decimal expansion हमें लिख के भी दिखानी है, फाइंड आउट करनी है विदाउट डिवाइडिंग. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास क्या आ गया था, 13/5⁵. तो 5⁵ है, जितनी 5 की पावर है उतनी ही हमें 2 की पावर बनानी होती है. जैसे 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम 2 की पावर 5 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 13 into 32, बिकॉज 2 की पावर 5 क्या होती है, 32. तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, अगर दो नंबर्स हों जिनका बेस अलग हो, पावर सेम हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो, तो हम पावर एक साथ लिख के उनके बेसिस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया, 10⁵5. 5 into 2 10, 10 की पावर 5. तो अगर हम 32 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 416. और डिवाइड में क्या आता है, 10⁵5. पार हटा के हम जीरोस लगाते हैं, 5 जीरोस आएंगी, तो हमारे पास डेसिमल कहाँ पे लगेगा, लास्ट में से 5 डिजिट्स छोड़ के. तो हमारे पास 5 जीरोस हैं, तो लास्ट में से 5 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा 1 2 3, फिर हमें 2 जीरोस लगानी पड़ेंगी और उसके आगे क्या लगेगा, डेसिमल. सो हियर इज द डेसिमल एक्सपेंशन. सो लेट वी डू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 23/2⁵3 into 5⁵2. तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो दोनों की पावर होनी चाहिए सेम. किसकी पावर कम है, 5 की, तो हम एक 5 के साथ मल्टीप्लाई और एक के साथ
डिवाइड क्यों किया एक के साथ, बिकॉज दोनों की पावर इक्वल बनाने के लिए 5 की 1 और पावर चाहिए हमें, इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो इसकी भी 3 बनाने के लिए एक 5 और चाहिए। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 115, 23 इंटू 5 115, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 115 अगेन सेम 2 इंटू 5 10 रेज़ टू पावर 3, तो व्हाट विल बी आंसर, हियर विल बी डेसिमल बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आएंगे हमारे पास 3 जीरोज होंगी, तो हमारे पास क्या आ गया 0.115। तो इस तरीके से जो टर्मिनेटिंग आते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की सेम पावर बनाते हैं, अगर सिर्फ 5 है तो 2 की उतनी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर सिर्फ 5 हमारे पास 2 होगा तो 5 की उतनी ही पावर के साथ मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 और 5 दोनों हैं तो हम दोनों की पावर क्या बना लेंगे, इक्वल बना लेंगे, जिसकी पावर कम होगी उसकी उतनी ही टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज द way to find the decimal expansion of terminating decimal expansion without dividing. So in part 3 we have to check whether these numbers are rational or not. So here is nothing to solve in this question. इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हम बता सकते हैं। फर्स्ट की डेसिमल एक्सपेंशन तो खत्म ही हो गई, तो ये क्या होगा रैशनल होगा, और सेकंड की डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म हुई और ना ही रिपीट हो रही है, इसमें जीरोस जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं और डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं हुई, तो ये क्या हो गया इररेशनल। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म। सो हेयर रिपीटिंग ब्लॉक अक्कर्स, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगी लेकिन इसमें रिपीटिंग ब्लॉक आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा रैशनल। सो इट इज रैशनल, इट इज irrational and it is rational. So these are very easy without solving anything. अगर आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं जो वीडियो है उसको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो विद दीज क्वेश्चंस हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया। पहली 3 एक्सरसाइजेज हम ऑलरेडी कर चुके थे और आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 भी की है। इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज भी डाल दूंगी जो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले सारी वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो सो दैट चैप्टर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर होते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।